नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 47.8 का स्टॉक हो चुका है। 20 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार की रिकवरी के साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी एक अच्छा रिकवरी पैटर्न यहां पर बना है। खबरों की बात करें, खबरें काफी अच्छी हैं। एक अच्छा प्लैटिनम जो कार्ड था वो लॉन्च किया था इन्होंने। मेटल कार्ड लॉन्च किया, इंडिया का फर्स्ट मेटल कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। और उसके ऊपर ही लेकर के वी वैद्यनाथन साहब को अच्छी चर्चा, अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर मिला है। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बड़ी एक पार्टनरशिप के साथ में चर्चा करेंगे, क्यों खरीदारी करनी चाहिए आपको यहाँ पर और कितना टारगेट लेकर के चलना है। बाजार की रिकवरी के साथ ही कितनी खरीदारी बाजार में आई है और क्या यहाँ से एक बुल रन की शुरुआत होगी या नहीं, इसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाजार की, तो बाजार में ओमिक्रॉन का डर था और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि ओमिक्रॉन को लेकर के काफी सारी खबरें आ रही हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर डर भी फैलाया गया कि अब देखिए झारखंड में ही लेकर के एक वायरल मैसेज फॉलो हुआ था कि यार हो सकता है कि झारखंड में लॉकडाउन लगाया जाए। बट इंडिया में अभी तक 21-22 केसेस आए हैं टोटल में एंड उनका इतना इम्पैक्ट नहीं है जितने बड़े लेवल पे बात की जा रही थी कि लगातार डराया जा रहा था कि नहीं यार ओमिक्रॉन जो है डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होगा और बुरी तरह से फैलेगा। उतना ट्रांसमिसिबल नहीं हुआ, उतना सक्सेसफुल मैं बोलूंगा कि यहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा रहा ये कि हमने वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छी की है यहाँ पे। साथ में लोगों ने मास्क वगैरह जो एक सेफ्टी मेजर्स है उनको फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ओमिक्रॉन का अंत होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि डर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है। 1 महीना 1.5 महीना हो सकता है कि ओमिक्रॉन का नाम आपके खबरों में आता हुआ दिखाई दे, बट यस एक चीज तो तय है कि यहाँ पर उतना डर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा मनी कंट्रोल पर आप खबरें भी पढ़ सकते हैं कि बाजार की रैली के पीछे एक खबर ये भी है, एक रीजन ये भी है कि ओमिक्रॉन का जितना डर था वो कम हुआ है। ओमिक्रॉन को कंट्रोल कर लिया गया, कंटेन कर लिया गया है। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी के लिए अगर देखेंगे तो बाजार में अच्छी रैली आई है और इस रैली के पीछे 2-3 खबरें हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। पहली रीजन ये है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने वाला है। इंटरेस्ट रेट हमारे ऊपर जाएंगे थोड़े से और इकोनॉमी को थोड़ा सा जो फ्री मनी सप्लाई है उसको स्क्वीज किया जाएगा। तो वो एक अच्छा स्टेप होने वाला है यहाँ पे। दूसरी खबर की अगर आप बात करें तो एशियन मार्केट में एक अच्छा रिकवरी पैटर्न बना है। अमेरिकी बाजार भी थोड़े से तेजी में देखने को मिले हैं रिसेंटली और उनका असर है कि बाजार हमारा एक अच्छा एक मोमेंटम में आया है। मोमेंटम चेंज करने की बात भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी खबर आपकी वही है ओमिक्रॉन वायरस की। ओमिक्रॉन थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है और उसका भी एक असर आपको रिसेंटली देखने को मिला बाजार पर। खबरें ओवरऑल काफी ठीक ठाक है और इसीलिए खरीदारी करने की लगातार सलाह भी आती रहती है। अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया या सिक्योरिटीज हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, इन सभी ने यहाँ पर लगातार आके, और अगर आप मोतीलाल ओसवाल की भी बात करें या फिर एलपीजी सिक्योरिटीज की बात करें तो एलजीबी सिक्योरिटीज ने भी यही बात बोला है कि कहीं ना कहीं आपको खरीदारी करना चाहिए और बाजार के गिरावट से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैसा वॉरेन बफेट साहब कहते भी हैं यहाँ पे कि जब गिरावट हो रही हो बाजार में, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक्स, और यही एक अच्छा समय है आपको जब अच्छे स्टॉक्स कम दाम में अवेलेबल हैं खरीदारी करने के लिए। देखिए बाजार आपका 16,700 या 16,700 से लेकर के 17,500 के बीच का एक लंबा रेंज है यहाँ पे, बट रेंज है और यही रेंज आपको सस्टेन करवा रहा है। तो खरीदारी बिल्कुल करो। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, नीचे आता है तो 16,200, अगर अपर साइड पर जाता है तो एक अच्छा अगर सस्टेन करता है 16-17,500 के ऊपर का, तो यहाँ से एक बुल पैटर्न की शुरुआत बाजार में देखने को मिल सकती है आपको। तो बिल्कुल खरीदारी का पैटर्न बना है बाजार में, रिकवरी पैटर्न है और ऐसे ही बाजार में आपको खरीदारी करना चाहिए ताकि एक लंबा राइड, एक लंबा मोमेंटम आप चेज कर सकें। ठीक है, तो ये तो रही बात बाजार की। अभी अगर आप चर्चा करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी रैली की शुरुआत आपकी हो चुकी है। जैसे लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि वीजा के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पर कल के दिन में वी वैद्यनाथन साहब के साथ एक बड़ा इंटरव्यू हुआ सीएनबीसी आवाज पर। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर मिल रहा है अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। एंड लगातार अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो छोटे बैंक्स का नाम आता था लगातार कि नहीं यार ये एक डोमेस्टिक बैंक है, एक छोटा बैंक है, एंड कंपैरिजन होता था। हालांकि इसका ऐसा नहीं कंपैरिजन नहीं करते थे बड़े बैंक्स के साथ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंपैरिजन होता रहा है। खरीदारी बिल्कुल करनी है आपको लोअर एंड पे, जो सपोर्ट मिल रहा है आपको अराउंड 44-45 रुपीज के आसपास का। और वहीं पर अगर आप टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट इज अराउंड रुपीज 52-53 रुपीज के आसपास का टारगेट है। ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। लगातार यहाँ से आपको जो मार्केट है वो नीचे आता रहता है। गिरावट यहाँ से हुई थी, एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिला था, बट निफ्टी की गिरावट के साथ ही बाजार दोबारा से फिसला है। 42 का सपोर्ट लेकर के खरीदारी आपको यहाँ पर करने की सलाह मेरी रहेगी। और अगर ब्रेकआउट पैटर्न की बात की जाए
तो वो ब्रेकआउट आपको डेली चार्ट पैटर्न पर साफ दिखाई देता है। देखेंगे अगर डेली चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर मैकडी आपका जो लगातार बेयरिश मोमेंटम में था वो पहले न्यूट्रल हो चुका है और अभी यहाँ पर बुलिश पैटर्न में बन चुका है। तो यही खरीदारी करने का सही मौका होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूंगा कि खरीदारी आप बिल्कुल करो। 1.5 से 2 महीने के लिए भी अगर आप किसी स्टॉक को चूज करना चाहते हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स यू कैन चूज। यहाँ पर गिरावट हुई, सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है। एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर बना है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहला जो टारगेट आपको मिलेगा दैट्स द सेम 53 रुपीज के आसपास का आपको पहला टारगेट मिलने वाला है और सपोर्ट आपका वहीं पर है। जैसा मैंने वीकली में बताया 44-45 रुपीज के आसपास का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए आपको क्योंकि स्टॉक अच्छा है और कंपनी काफी गजब की है। लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाए हैं, रिजल्ट काफी अच्छे रहते हैं। और वहीं पर अगर आप कुछ रेशियोज की बात करें तो कैश फ्लो काफी बढ़िया है। साथ में एनपीए की जो प्रॉब्लम रहती है इस बैंक में कम से कम नहीं है या ना के बराबर है। 2% के आसपास का नेट एनपीए आपको दिखाई देता है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न बिल्कुल खरीदारी का है, बाजार बिल्कुल खरीदारी का है। और अगर आप फंडामेंटली कंपनी को देखते हैं तो फंडामेंटली तो कंपनी बहुत ही गजब की है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करो। शॉर्ट टर्म के लिए 53 रुपीज का टारगेट लेकर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। साथ में ही लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप बात करें तो लॉन्गर पीरियड के लिए 70 रुपीज का यहाँ चंदन तपड़िया साहब ने आज सुबह मॉर्निंग में बोला भी। और भसीन साहब की भी सलाह रहती है यहाँ पे कि अगर आप खरीदारी करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो 70 रुपीज के आसपास का टारगेट आपको रखना चाहिए यहाँ पे, जो कि इसका प्रीवियस हाई भी रहा है। तो खरीदारी की कॉल्स तो हैं, ऐसा नहीं कि कॉल्स नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी आपको नवंबर की काफी कॉल्स दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। देखिए 11 नवंबर की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जियोजीत पीएनबी बरीबस की है 58 रुपीज का टारगेट। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1 नवंबर की आईसीआईसी सिक्योरिटीज की है 60 रुपीज का टारगेट। और अब रिसेंटली इन्होंने अपडेट नहीं किया है, बट अगर आप चंदन तपड़िया साहब का, मोतीलाल ओसवाल का भी टारगेट देखेंगे तो उनका भी है शॉर्ट टर्म का 56-57 रुपीज के आसपास का। तो बिल्कुल खरीदारी करने की कॉल्स लगातार आ रही हैं और आपको मौका जो है वो चूकना नहीं है। डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी काफी अच्छी है। 20%, उससे पहले 19%, उससे पहले 24%, उससे पहले 25%, उससे पहले 34%। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी पैटर्न भी काफी गजब का बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फंडामेंटल्स को, टेक्निकल पैटर्न को, खबरों को देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बेस्ट बेट हो सकता है आपके लिए खरीदारी करने का। 70 का टारगेट लेकर के 4 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के बाय करो उस स्टॉक को और ये स्टॉक आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज भी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। अगर आप किसी भी स्टॉक में खरीदारी करते हो तो कुछ पॉइंट्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए क्योंकि बाजार में अभी तक अग्रेसिवली बाय करने का टाइम नहीं आया है। बाजार अभी भी अपने एक प्रेशर वाले जोन में ही है। एक अभी तक भी एफआईआई को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लगातार बिकवाली में ही है। कल भी इन्होंने 3300 करोड़ का माल डंप किया है बाजार में। और अगर यहाँ पर लगातार डंपिंग का माहौल जारी रहता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाजार में अगर गिरावट होती है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या एचडीएफसी बैंक होगा, उसमें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वो आपका साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ, साइडवेज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और साइडवेज में अगर जाता है तो होल्ड कीजिए, चाहे कोई भी स्टॉक हो, पैनिक करके निकलना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैनेज करके चलना है। बाकी खरीदारी करने की सलाह है। 68-70 का टारगेट है। लास्ट कॉल ऑल वीडियोस, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।